ओम साई राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। मैं हूं राम गुप्ता। हर दिन की भांति आज हम साईनाथ महाराज को श्री साई सच्चित अध्याय 50 की पावन कथा को सुनाने जा रहे हैं। बाबा की ये पावन कथा हमें साई धाम के संचालक और श्री साईं बाबा के परम प्रिय मानस शिष्य श्री कैलाश चंद्र गुप्ता जी के आदेश पर बाबा की द्वारिका माई में हम ये महाग्रंथ साईं बाबा को सुना रहे हैं। कथा को प्रारंभ करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, निःशुल्क है। और ज्वाइन करके मंदिर में हो रहे निर्माण कार्यों में गरीब जरूरतमंदों की मदद में आगे आए और सहयोग करें। आपके ज्वाइन की राशि से जरूरतमंदों की मदद और गरीबों को भोजन कराया जाता है इस धाम में। तो अगर आप लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जनहित में लोगों को यह चैनल को शेयर करें ताकि सभी इसे ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाबा की पावन कथा को आप सभी पूरा सुनिएगा, बीच में ना छोड़िएगा। और चलिए प्रारंभ करते हैं श्री साई सच्चित महाग्रंथ की पावन कथा को। कथा को प्रारंभ करने से पहले 2 मिनट साई भजन। हम कथा सुनाते साई शिरडी धाम की, हम कथा सुनाते साई शिरडी धाम की। ये साई सच्चरित है पुण्य कथा मेरे शिरडी के साई राम की। ये साई सच्चरित है पुण्य कथा मेरे शिरडी के साई राम की। श्री साई सच्चित अध्याय 50। काका साहब दीक्षित श्री टेम्बे स्वामी बालाराम धुरंधर की कथाएं। मूल सच्चरित के अध्याय 39 और 40 को हमने एक साथ सम्मिलित कर लिखा है क्योंकि इन दोनों अध्यायों का विषय प्रायः एक सा ही है। और अब मूल सच्चरित का अध्याय 51 यहाँ 50वें अध्याय के रूप में लिखा जा चुका है। इस अध्याय में काका साहब दीक्षित, टेम्बे स्वामी और बालाराम धुरंधर की कथाएं हैं। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। प्रस्तावना। पुण्य श्री साई महाराज की जय हो, जो भक्तों के जीवनाधार एवं सद्गुरु हैं। वे गीता धर्म का उपदेश देकर हमें शक्ति प्रदान कर रहे हैं। हे साईं, कृपा दृष्टि से देखकर हमें आशीष दो। जैसे मलयगिरी में पाए जाने वाला चंदन वृक्ष समस्त तापों को हरण कर लेता है, अथवा जिस प्रकार बादल जल वृष्टि कर लोगों को शीतलता और आनंद पहुंचाते हैं, या जैसे वसंत में खिले फूल ईश्वर पूजन के काम आते हैं, इसी प्रकार श्री साईं बाबा की कथाएं पाठकों तथा श्रोताओं को धैर्य एवं संतावना देती है। जो कथा कहते हैं या श्रवण करते हैं वे दोनों ही धन्य हैं। ध्यान दीजिएगा, बाबा ने साई सच्चित में कहा है कि जो कथा कहते हैं या श्रवण करते हैं वे दोनों ही धन्य हैं, क्योंकि उनके कहने से मुख तथा श्रवण से कान पवित्र हो जाते हैं। यह तो सर्वमान्य है कि चाहे हम सैकड़ों प्रकार की साधनाएं क्यों न करें, जब तक सद्गुरु साईं की कृपा नहीं होती तब तक हमें अपने आध्यात्मिक ध्येय की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी विषय में यह निम्नलिखित कथा आप सभी को सुनाते हैं और बाबा जी आपको भी सुनाते हैं। काका साहब दीक्षित श्री हरि सीताराम उपनाम काका साहब दीक्षित सन 1864 में वड़नगर के नागर ब्राह्मण कुल में खंडवा में पैदा हुए थे। उनकी प्राथमिक शिक्षा खंडवा और हिंगन घाट में हुई और माध्यमिक शिक्षा नागपुर में उच्च श्रेणी में प्राप्त करने के बाद उन्होंने पहले विल्सन तथा बाद में एल्फिनिस्ट कॉलेज में अध्ययन किया और सन 1983 में उन्होंने विधि स्नातक LLB और कानूनी सलाहकार की परीक्षाएं उत्तीर्ण की और फिर वे सरकारी सॉलिसिटर फर्म मेसर्स लिटिल एंड कंपनी में कार्य करने लगे। इसके पश्चात उन्होंने अपनी एक सॉलिसिटर फर्म शुरू कर दी और सन 1909 के पहले तो साईं बाबा की कीर्ति कानों तक नहीं पहुंची थी, परंतु इसके पश्चात वे शीघ्र ही बाबा के परम भक्त बन गए और जब वे लोनावाला में
निवास कर रहे थे तथा उनकी अचानक भेंट अपने पुराने मित्र नाना साहब चंदोरकर से हुई। दोनों ही इधर उधर की चर्चाओं में समय बिताते थे और काका साहब ने उन्हें बताया कि जब वे लंदन में थे तो रेलगाड़ी पर चढ़ते समय कैसे उनका पैर फिसला तथा कैसे उसमें चोट आई, इसका पूर्ण विवरण सुनाया। नाना साहब ने उनसे कहा कि यदि तुम इस लंगड़ेपन तथा कष्ट से मुक्त होना चाहते हो तो मेरे सद्गुरु मेरे साईं बाबा की शरण में जाओ। उन्होंने बताया कि बाबा का पूरा पता बताकर उनके कथन को दोहराया कि बाबा कहते हैं कि मैं अपने भक्त को 7 समुद्र के पार से भी उसी प्रकार खींच लूंगा जिस प्रकार की एक चिड़िया को जिसका पैर रस्सी से बंधा हो खींचकर अपने पास लाया जाता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि तुम बाबा के निजी जन ना हो तो तुम्हें उनके प्रति आकर्षण भी ना होगा और ना ही उनके दर्शन प्राप्त होंगे। काका साहब को ये बातें जानकर सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा कि वे शिरडी जाकर बाबा से प्रार्थना करेंगे कि शारीरिक लंगड़ेपन के बदले उनके चंचल मन को अपंग बनाकर परमानंद की प्राप्ति करा दे। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। अब नाना साहब काका साहब बाबा की शरण में जाने को इच्छुक हैं और कुछ दिनों के पश्चात ही बम्बई विधानसभा के चुनाव में मत प्राप्त करने के संबंध में काका साहब दीक्षित अहमदनगर गए और सरदार काका साहब मिरीकर के यहाँ ठहरे थे। श्री बाला साहब मिरीकर जो कि कोपर गांव के मामलतदार तथा काका साहब मिरीकर के सुपुत्र थे, वे उसी समय अश्व प्रदर्शनी देखने के हेतु अहमदनगर पधारे थे और चुनाव का कार्य समाप्त होने के पश्चात काका साहब दीक्षित शिरडी को जाना चाहते थे। यहाँ पिता और पुत्र दोनों ही घर में विचार कर रहे थे कि काका साहब के साथ भेजने के लिए कौन सा व्यक्ति उपयुक्त होगा और दूसरी ओर बाबा अलग ही ढंग से उन्हें अपने पास बुलाने का प्रबंध कर रहे थे और सामा के पास एक तार आया कि उनकी सास की हालत अधिक शोचनीय है और उन्हें देखने वे शीघ्र ही अहमदनगर को आए। बाबा से अनुमति प्राप्त कर सामा ने वहां जाकर अपनी सास को देखा जिनकी स्थिति में अब पर्याप्त सुधार हो चुका था। प्रदर्शनी को जाते समय नाना साहब पान से तथा अप्पा साहब गर्दे की दृष्टि अचानक सामा पर पड़ी। उन्होंने सामा से मिरीकर के घर जाकर काका साहब दीक्षित से भेंट करने तथा उन्हें अपने साथ शिरडी ले जाने को कहा। उन्होंने सामा के आगमन की सूचना काका साहब दीक्षित और मिरीकर को भी दे दी। संध्या समय मिरीकर के घर आए। मिरीकर ने सामा का काका साहब दीक्षित से परिचय करा दिया और फिर ऐसा निश्चित हुआ कि काका साहब दीक्षित उनके साथ रात 10 बजे वाली गाड़ी से कोपर गांव को रवाना हो जाए। इस निश्चय के बाद ही एक विचित्र घटना घटी। बाला साहब मिरीकर ने बाबा के एक बड़े चित्र पर से पर्दा हटाकर काका साहब दीक्षित को उनके दर्शन कराए तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जिनके दर्शनार्थ मैं शिरडी आने वाला हूँ वे इस चित्र के रूप में मेरे स्वागत हेतु यहाँ विराजमान हैं। तब अत्यंत द्रवित होकर वे बाबा की वंदना करने लगे। यह चित्र मेघा था और कांच लगाने के लिए यह चित्र मेघा का था। जो बाबा का चित्र था वो कांच मतलब फ्रेम लगवाने के लिए मिरीकर के पास आया था और दूसरा कांच लगवा कर उसी काका साहब दीक्षित तथा सामा के हाथ वापस शिरडी भेजने का प्रबंध किया गया और 10 बजे से पहले ही स्टेशन पर पहुंचकर उन्होंने
द्वितीय श्रेणी का टिकट ले लिया और जब गाड़ी स्टेशन पर आई तो द्वितीय श्रेणी का डिब्बा खचाखच भरा हुआ था। उसमें बैठने के लिए भी तिल मात्र जगह व स्थान नहीं था। भाग्यवश कहते हैं जब जो बाबा की शरण में रहता है, बाबा कुछ न कुछ उसकी व्यवस्था कर देता है, किसी न किसी रूप में पहुंच जाते हैं। उसी रूप में गार्ड साहब काका साहब दीक्षित के पहचान के निकल आए और इन्होंने इन दोनों को प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठा दिया। इस प्रकार सर्व सुविधा युक्त यात्रा करते हुए वे कोपरगांव स्टेशन पर उतरे। स्टेशन पर ही शिरडी को जाने वाले नाना साहब चंदोरकर को देखकर उनके हर्ष का परावर न रहा। शिरडी पहुंचकर उन्होंने मस्जिद में जाकर बाबा के दर्शन किए। जिस मस्जिद में हम बैठे हैं, इसी मस्जिद में शिरडी में बाबा के दर्शन किए। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। तब बाबा कहने लगे कि मैं बड़ी देर से तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। सामा को मैंने ही तुम्हें लाने के लिए भेज दिया था। इसके पश्चात काका साहब ने अनेक वर्ष बाबा की सानिध्य में व्यतीत किए। उन्होंने शिरडी में एक बाड़ा बनवाया जो उनका प्रायः स्थायी घर हो गया। उन्हें बाबा से जो अनुभव प्राप्त हुए वे सब स्थाना भाव के कारण यहाँ नहीं दिए गए हैं। मतलब साईं सच्चित में पाठकों से प्रार्थना है कि वे श्री साईं लीला पत्रिका के विशेषांक काका साहब दीक्षित भाग 12 के अंक 6-9 तक देखे। उनके केवल 1-2 अनुभव लिखकर हम यह कथा समाप्त करेंगे। और बाबा ने उन्हें आश्वासन दिया था कि अंत समय आने पर बाबा उन्हें विमान में ले जाएंगे, जो सत्य निकला। और तारीख 5 जुलाई सन 1926 को वे हेमंत पंत के साथ रेल से यात्रा कर रहे थे। दोनों में साईं बाबा के विषय में बातें हो रही थी और वे श्री साईं बाबा के ध्यान में अधिक तल्लीन हो गए। तभी अचानक उनकी गर्दन हेमंत पंत के कंधे से जा लगी और उन्होंने बिना किसी कष्ट तथा घबराहट के अपनी अंतिम सांस छोड़ दी। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। श्री साईं सच्चित महाग्रंथ अध्याय 50 की ये पावन कथा अभी जारी है। अगले वीडियो में हम इसे पूर्ण करेंगे। अगर आप सभी भक्तों ने इस पावन कथा को सुना है तो जनहित में इसे शेयर करें। इस महाग्रंथ की पावन कथा को दिल में उतारने से, सुनने से, लोगों में शेयर करने से सभी भक्तों के सारे संकट और कष्ट बाबा दूर करते हैं। बशर्ते आपको श्रद्धा व सबूरी विश्वास के साथ ही इस महाग्रंथ का श्रवण करना है और लोगों में प्रसारित करना है। तत्काल फल की आशा करने वाले व्यक्ति इससे ना ही पढ़ें तो ही अच्छा है। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से लोगों में इसे शेयर कर दीजिए। बने रहें साईं जीवन माला के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम। अगर आप सभी ने अभी तक हमारे YouTube चैनल साईं जीवन माला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, निःशुल्क है। और बेल आइकन घंटा बटन जो आपको नीचे में दिख रहा है उसे दबाकर प्रवेश कीजिए साईं जीवन माला YouTube चैनल पे और ज्वाइन कीजिए, ताकि आपके द्वारा ज्वाइन की गई रकम से छोटे छोटे बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को वस्त्रों का दान और वह खाने पीने की व्यवस्था साईं की द्वारिकामाई में जो हर गुरुवार को जारी है और बाहर भी हम यह सेवा जारी रखते हैं और यह जारी रहे। तो ज्वाइन जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर करें। बने रहें साईं जीवन माला के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।